मित्रों, हम संपूर्ण भारतवर्ष में विहार कर रहे जैन साधुओं की ओर देखते हैं तो एक विशेष आकर्षण उनमें दिखाई देता है। और उसके साथ साथ एक विशेषता ये होती है कि सारे जैन साधु एक मयूर पिच्छी और कमंडल लेकर विहार करते हैं और ये सारे जीवन इन दो उपकरणों को अपने साथ में रखते हैं। विचार करने का विषय यह है कि यह पिच्छी सिर्फ मयूर पंख की ही क्यों होती है, किसी दूसरे पंखों की यह पिच्छी क्यों नहीं होती। आखिर क्यों जैन साधु मयूर पंख की पिच्छी का उपयोग करते हैं? आखिर क्यों होती है जैन संतों की पिच्छी मयूर पंख की? एक पिच्छी का उपयोग आखिर एक साधु कब तक करता है? कैसे बनती है यह पिच्छी और यह पिच्छी का अंत में होता क्या है? आइए हम जानते हैं इस विषय में परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावी शिष्य मुनि श्री आस्तिक सागर जी महाराज के चरणों की ओर चलते हैं और उनसे चर्चा करते हैं और उनसे समझते हैं कि आखिर जैन साधु मयूर पिच्छी का उपयोग क्यों करते हैं। आइए जानते हैं हम परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावी शिष्य मुनि श्री आस्तिक सागर जी, जो कि आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर बोर्डिंग में चातुर्मासरत हैं, उनके चरणों में हम यहाँ पर विराजमान हैं और हम गुरुदेव के चरणों में चल के उनसे यह प्रश्न रखते हैं कि हे गुरुदेव, आप हमारी इस शंका का समाधान करें कि आखिर जैन संत मयूर पंख की पिच्छिका को क्यों धारण करते हैं? किसी अन्य पंख की पिच्छिका को भी धारण कर सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात है। अन्य पंखों की जो पिच्छिका होती है उससे काफी ऋजु, कोमल, हल्की, सुकुमार आदि गुण मोरपंख की पिच्छिका में पाए जाते हैं। इसे दिगंबर मुनिराज मोरपंख की पिच्छिका अपने पास रखते हैं। अन्य पिच्छिकाएं जो रहती हैं उनके पंख अधिक कठोर होने के कारण उससे जीव रक्षा ना होकर जीव घात हो सकता है, इसलिए मोरपंख की पिच्छिका साधु अपने पास रखते हैं। तुम्हारा सिर्फ पिच्छी रखते ही क्यों है? हाँ, बहुत अच्छी बात है। यदि पिच्छिका अपने पास नहीं रखेंगे तो फिर जीव रक्षा का पालन नहीं होगा। देखा जाए तो इस पिच्छिका को संयम का उपकरण कहा जाता है। जैसे कमंडल होता है, ये शौच उपकरण कहलाता है, शास्त्र होते हैं, ये ज्ञान उपकरण कहलाते हैं। अब इसका यदि नाम जो हमने दिया है संयम उपकरण, तो सबसे पहले हमको इसमें संयम की परिभाषा जानना पड़ेगी। अर्थात 6 काय के जीवों की रक्षा करना संयम कहलाता है। षट काय की यदि मैं आपसे बात करूं तो 5 स्थावर, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय और एक त्रस। तो ये हमारे जैन आगम में षट काय कहलाते हैं और षट काय के जीवों की रक्षा करना संयम कहलाता है। इसलिए पिच्छिका को संयम को अपन कहते हैं कि पिच्छी के द्वारा हम लोग जो ये मार्जनी करते हैं इससे षट काय के जीवों की रक्षा होती है। यदि मुनिराज पिच्छिका नहीं रखेंगे तो मुनिराज 5 महाव्रती होते हैं, 5 महाव्रतों को धारण करते हैं। उनका पहली व्रत कहलाता है अहिंसा, और यदि जीव रक्षा नहीं करेंगे तो हिंसा हो सकती है। तो इसलिए हमारे यहाँ अहिंसा व्रत का पालन करने के लिए पिच्छिका रखी जाती है कि पिच्छिका से मार्जन किया जाता है। अपने शरीर का, प्रदेशों का माना उष्ण से शीत स्थान में गए आदि स्थानों में मार्जन किया जाता है। यदि हम लाल मिट्टी से काली मिट्टी में जा रहे हैं, पानी आदि में प्रवेश कर रहे हैं, तो जीवों को हटाया जाता है, क्योंकि सभी जगह के जीव अपने अपने होते हैं। तो पिच्छिका रखने का मूल उद्देश्य यही है, जीव रक्षा। और इसके बिना यदि नहीं रखेंगे पिच्छी तो जीव रक्षा नहीं होगी। और दूसरा, लक्षण से लक्ष्य की पहचान होती है। बहुत से नागा बाबा भी होते हैं, तो यहाँ दिगंबर मुनि का लक्षण पिच्छी कमंडल कहलाता है। पिच्छी कमंडल के हम पहचान लेते हैं कि दिगंबर मुनि। तो महाराज श्री, एक पिच्छिका अगर आपको दीक्षा के समय प्रदान की जाती है आचार्यों के कर कमलों के माध्यम से, तो एक पिच्छिका में आप सारे जीवन उसका उपयोग करते हैं क्या? हाँ, बहुत अच्छी बात बताई आपने। ऐसा है कि पिच्छिका पूरे जीवन भर प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि पिच्छिका लगभग 1 साल तक हम उस पिच्छिका को लेके भ्रमण करते हैं। शीत प्रदेशों में भी जाना पड़ता है, उष्ण प्रदेशों में भी जाना पड़ता है। दूसरा, भ्रमण करते समय काफ़ी धूलि आदि हालांकि ग्रहण नहीं करती, पर फिर भी वस्तु है तो वस्तु परिणामन से युक्त होती है। तो वो कुछ समय बाद उसके जो पंख होते हैं वो थोड़े से कठोर हो जाते हैं। तो कठोर होने के कारण जब जीव को हम मार्जन करते हैं तो उनको दर्द हो सकता है। उनके लिए
पीड़ा हो सकती है। इस अपेक्षा से वो मृदुता कोमलता बनी रहे तो पिछिका हर वर्ष पिछिका को बदलने का, जिसको हम कहते हैं पिछिका परिवर्तन समारोह, तो हर मुनिराज 1 साल में अपनी पिछिका को परिवर्तन कर लेते हैं ताकि अन्य पिछी से सुकुमारता बने और जीव रक्षा बराबर हो सके। तो महाराज श्री, आप तो इस उपकरण का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि जीवों की रक्षा हो सके, लेकिन ये तो मयूर पंख की विषय है। जब मयूर से पंख निकाले जाएंगे तो उनकी तो कष्ट और तकलीफ होगी। हाँ, तो देखिए, जो ये वाक्य कहा जाता है कि पिछिका मयूर पंख से बनती है, जी, तो हम अनुयायियों से भी कहना चाहते हैं कि इस वाक्य को बदलते यदि आपसे कोई प्रश्न करे कि ये पिछिका किससे बनती है, तो आपको कहना है कि ये पिछिका स्वयं मयूर के द्वारा छोड़े गए पंखों से बनती है। हम लोग जबरन मयूर को पकड़ के उसका पंख नहीं निकालते हैं। मयूर स्वयं उन पंखों से पीड़ा महसूस करता है और वो कुछ समय बाद चोंच से वो पिछिका के पंखों, अपने मयूर पंखों को छोड़ देता है, तो श्रावक ने उसको इकट्ठा करके फिर उससे पिछिका बनाई जाती है। तो इस प्रकार से किसी प्रकार की हम किसी को पीड़ा देकर अपना जीव रक्षा का उद्देश्य नहीं रखते हैं। तो प्रत्येक वर्ष आपने कहा कि महाराज प्रत्येक वर्ष जो है आप इस पिछिका को जो है बदल लेते हैं पिछिका परिवर्तन के कार्यक्रम के दौरान, तो पुरानी पिछिका का फिर क्या उपयोग होता है? हाँ, पुरानी पिछिका जो होती है तो वो जो चातुर्मास जैसे होते हैं, तो जो श्रावकगण होते हैं, जो लोग नियमों को धारण करते हैं, संयम धारण करते हैं, जिन्होंने चातुर्मास में अपनी सेवा आदि प्रदान करते हैं, तो ये पुरानी पिछिका उन भक्तगणों को प्रदान कर दी जाती है और इसे मंगल मान के वो लोग अपने घरों में उसको संभाल कर रखते हैं। तो मतलब एक पिछिका रखने से अनेकों प्रकार के फायदे इन गुरुदेव तो लेते ही हैं, जीव रक्षा के माध्यम से लाभ भी मिलता है, पुण्य की प्राप्ति भी होती है। उसके साथ साथ वह पिछिका जब अगर हम अपनी भाषा में कहें कि रिटायर्ड मैन की ओर होती है, तो वो उन श्रावकों को प्रदान कर दी जाती है। उन श्रावकों के लिए एक संयम का उपकरण तो एक प्रदर्शन के लिए होती है, लेकिन एक संकेत होता है, एक सांकेतिक रूप से उन्हें जो प्राप्त होती है वे भी कहीं ना कहीं संयम को धारण करते हैं। ऐसा गुरुदेव ने जैसा कि हम सभी को बताया, मतलब एक पिछिका से एक प्राणी के साथ साथ दूसरे प्राणी को भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस जो कि हमको ये महत्वपूर्ण जानकारी मिली, ये जानकारी हम आप तक हमेशा और भी जानकारी पहुंचाते रहेंगे। आने वाले समय में फिर आप हमसे ऐसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस जानकारी को सभी लोगों तक पहुंचाएं। जय जिनेंद्र।